प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, जिन्होंने विपक्षी गठबंधन INDIA की पहली बैठक की थी, यानी कि उसकी नींव रखी थी, उनका इस गठबंधन का संयोजक बनने का सपना एक बार फिर टूट गया है। आज इंडी गठबंधन के प्रमुख नेताओं की होने वाली वर्चुअल बैठक कैंसिल कर दी गई है। यह माना जा रहा था कि इस बैठक में नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाने का प्रस्ताव दिया जा सकता है, लेकिन अचानक अज्ञात कारणों से इस बैठक को स्थगित करने के समाचार आ रहे हैं। दरअसल काफी समय से नीतीश कुमार इस प्रयास में लगे हुए थे कि वो इंडी गठबंधन के राष्ट्रीय संयोजक बन जाएं या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन जाएं, दावेदार बन जाएं। उनकी इस मुहिम में उनको सबसे ज्यादा साथ मिल रहा था बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और उनके गठबंधन के साथी लालू प्रसाद यादव जी का, क्योंकि अगर वो बिहार की राजनीति से हटते हैं तो स्वाभाविक रूप से लालू प्रसाद यादव जी का बेटे तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ये बात मैं अपने पिछले कई वीडियो में आपसे पहले भी कह चुका हूं। लेकिन अभी क्या हुआ, एक दांव खेला नीतीश कुमार ने। उन्होंने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को अध्यक्ष की पद से हटा दिया और खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। इसके बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच में खटपट चल रही है और बिहार में जो महागठबंधन है, जिसमें कांग्रेस, लालू यादव की RJD, नीतीश कुमार की JDU और वामदल शामिल हैं, वो टूट जाएगा। नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार के NDA में आ जाएंगे और वहां पर NDA की सरकार बन जाएगी। इस तरह के खूब कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ये सब कुछ ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार की एक रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि जिस तरह की भाषा और शैली का प्रयोग उन्होंने विधानसभा में किया था, आपको याद होगा, परिवार जो नियोजन से संबंधित जो थी बातें उसको लेकर के, उसके बाद इसकी संभावना बहुत कम हो गई है कि भाजपा उनको फिर से अपने गठबंधन में शामिल करे, क्योंकि ऐसा करने पर नीतीश कुमार ने जो कुछ बोला, जो कुछ उन्होंने किया, वो सब कुछ बीजेपी के साथ जुड़ जाएगा और बीजेपी को और उसके नेताओं को इसका जवाब देना आसान नहीं होगा। इसलिए कुछ लोगों का यह भी मानना था कि नीतीश कुमार नहीं आएंगे, लेकिन अधिकांश लोग यह मान रहे थे कि नीतीश कुमार NDA का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन इसका फायदा नीतीश कुमार को क्या हुआ, जब उनकी राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई दिल्ली में, जिसमें उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, वहां पर उन्होंने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस बातें बहुत करती है, लेकिन उनके कराए हुए कामों का कहीं जिक्र नहीं करती है, उनके नाम का कहीं जिक्र नहीं करती है। उनका इशारा था जाति जनगणना के ऊपर। बोले हमने तो जाति जनगणना करा दी। कांग्रेस बार बार बात करी जाति जनगणना कराई जाए, जाति जनगणना कराई जाए। उस ऐसे में उसको तारीफ करनी चाहिए कि बिहार की JDU सरकार ने या महागठबंधन की सरकार ने जाति जनगणना करा ली है, नीतीश कुमार ने जाति जनगणना करा ली है। तो ये जो निशाना साधा उन्होंने कांग्रेस के ऊपर, इसके बाद इस बात का बहुत सारे लोगों को पक्का यकीन हो गया कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने के मूड में है, क्योंकि अपनी निष्ठाएं बदलने के लिए, एक पार्टी के या एक गठबंधन के साथ में रह करके किसी और के पक्ष में मतदान करने के लिए सबसे ज्यादा कुख्यात अगर कोई नेता हैं वो है नीतीश कुमार। कई राष्ट्रपति के चुनाव में जब वो NDA के गठबंधन में थे तो उन्होंने UPA के प्रत्याशी को वोट दे दिए। राष्ट्रपति के चुनाव में जब वो UPA के साथ में थे तो उन्होंने NDA के प्रत्याशी के लिए वोट दे दिए राष्ट्रपति के चुनाव में। तो इस तरह की वो करते रहते हैं और बार बार कभी भाजपा के साथ, कभी RJD के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, इस तरह की वो पलटियां मारते रहते हैं और इसी की बदौलत वो एक लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो इसलिए ये इस बात का बहुत सारे लोगों को यकीन था कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार के महागठबंधन से बाहर होंगे या इंडी गठबंधन से बाहर होंगे और NDA के साथ आ जाएंगे। इसी डर से
इंडी गठबंधन के नेताओं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार बाहर जाते तो एक बड़ा नुकसान उनको लग रहा था कि बिहार में उन्हें हो सकता है। कम से कम विमर्श के स्तर पर यह माना जाता कि इंडी गठबंधन बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, इसलिए उन्हें मनाने की कवायद शुरू की गई और यह कहा जा रहा था कि 3 जनवरी यानी आज के दिन इंडी गठबंधन के जो प्रमुख नेता हैं, शरद पवार जी हो गए और अन्य नेता हो गए, वो लोग नीतीश कुमार को मनाने के लिए एक वर्चुअल मीटिंग करेंगे और उसमें हो सकता है उनको इस गठबंधन का राष्ट्रीय संयोजक बनाने का प्रस्ताव उनके सामने रखा जाए। नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी की नाराजगी की वजह एक और भी थी, वो पिछले वीडियो में मैंने बताई भी थी कि जब ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम आगे बढ़ाया, उसका प्रस्ताव रखा, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उसका समर्थन किया आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर जो राहुल गांधी जी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्हें तो साफ किया ही, उसके साथ ही जो नीतीश कुमार हैं उनकी उम्मीदें भी धूल धूसरित कर दी और लालू प्रसाद यादव की भी उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया जिसमें वो मान के चल रहे थे कि अगर नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे तो उनके बेटे तेजस्वी यादव के लिए बिहार का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन जो मीटिंग आज होनी थी, एक बार फिर वो मीटिंग स्थगित कर दी गई है, इस तरह के समाचार आ रहे हैं। तो बिल्कुल ये लग रहा है कि जो उम्मीदें बांध के चल रहे थे नीतीश कुमार, जब उन्होंने पहली बैठक पटना में की, उसके बाद में दूसरी बैठक जब कर्नाटक में हुई, तो उन्हें लग रहा था कि वहां पर उनके लिए इसका इंडी गठबंधन का संयोजक बना दिया जाएगा। तब तक उसका नाम नहीं रखा गया था, बाद में नाम रखा गया इंडी गठबंधन, INDIA। तो अब जो ये बैठक स्थगित हुई है, उसके बाद देखिए नीतीश कुमार जी अब क्या दांव चलते हैं, क्या दांव खेलते हैं। मजे की बात यह है कि इंडिया गठबंधन में जो भाजपा और नरेंद्र मोदी को हराने के लिए तैयार हुआ है, उसमें कोई भी दल एक दूसरे के साथ मिलकर के आगे बढ़ने की नहीं सोच रहा है। सभी दल इस प्रयास में लगे हुए हैं कि कैसे दूसरे को टंगड़ी मार के गिराया जाए, उसकी पीठ पे पैर रख के हम कैसे आगे बढ़ेंगे। कोई कांग्रेस को गिराने की सोच रहा है, कोई वाम दलों को गिराने की सोच रहा है, कोई TMC को गिराने की सोच रहा है। सभी दल एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपने का प्रयास कर रहे हैं, या कहा जाए उन्हें धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हालत है भाजपा और नरेंद्र मोदी, जो इस समय राजनीतिक तौर पे बहुत मजबूत हैं, उन्हें हराने के लिए तैयार हुए इंडी गठबंधन का। खबर अभी अभी आई है, हो सकता है कुछ और अपडेट्स आएँ। जब नए अपडेट्स आएंगे तो फिर एक बार आपसे बात करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे हम लोग किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।